साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विश्व यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों आप सभी जानते हैं कि सदन सत्र इस समय चल रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल पूछा गया था कि क्या शिक्षा मंत्री जी आप नई शिक्षक भर्ती करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, कितने पदों पे करना चाहते हैं, कितने पद रिक्त हैं, तमाम सवाल शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था। जिसमें कि आज शिक्षा मंत्री जी, अभी तक तो ये होता था कि अनुपात समानुपात अनुपात समानुपात ये सब बोलते रहते थे और लास्ट में इतना बोल देते थे कि हाँ आवश्यकता होने में पद भरे जाएंगे। छात्रों को इससे उम्मीद रहते थे कि हाँ मंत्री जी ने बोला है तो कुछ हम उम्मीद करें। लेकिन साथियों दुर्भाग्य की बात है, आज शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं हम भर्ती नहीं करना चाहते। सवाल कुछ पूछा गया था, कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि जो लोग पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं, जैसे कि टेट सीटेट जो लोग पास हैं, क्या सरकार उनके लिए नई शिक्षक भर्ती कोई योजना बना रही है या फिर नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही है देने की? शिक्षा मंत्री ने साफ मना कर दिया। और लास्ट में शिक्षा मंत्री ने एक लाइन और उसमें ऐड किया है कि हमारे पास 46,900 के करीब पद खाली भी हैं। यानी पद खाली भी हैं लेकिन हमें भर्ती नहीं करना है। पिछले वाले सदन सत्र में उन्होंने बोला था कि हमारे पास 65,000 पद खाली है। उससे पहले वाले में उन्होंने बोला था कि हमारे पास 1 लाख के करीब पद खाली है, लेकिन भर्ती हम नहीं देंगे। ये सरासर गुंडई है साथियों, सरासर गुंडई है। और ऐसे मंत्री नेताओं का मन हमने आपने बढ़ा के रखा है। भगवान जो मान के बैठे हो इन नेताओं को, इसीलिए इनका ये गुंडई दिखा रहे हैं और हम आप सह रहे हैं। रिक्त पद खाली है, 46,000 इतने पद खाली है, लेकिन भर्ती नहीं देंगे। जो करना है कर लो, खुला चैलेंज जूता मारा गया हमारे आपके मुंह पे डायरेक्ट। और उसके बावजूद भी आप कहोगे क्या? भर्ती आए चाहे नहीं आए वोट देंगे हम मोदी जी को ही, योगी जी को ही देंगे। तो तय कर लो पहले आप लोग, क्या आंदोलन आंदोलन करते रहते हो? तय कर लो पहले, योगी चाहिए कि भर्ती चाहिए? दोनों एक साथ नहीं मिल पाएगा। अगर योगी बाबा चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, योगी मोदी चाहिए तो भर्ती नहीं मिलेगी। इनके बस का नहीं है, दे पाएंगे लोग भर्ती उर्ती। खुल के सुन लो, इनके अधिकारी हैं, बैठा करके हम लोगों को गुमराह करते हैं, समय देते हैं, कसम वसम पूरा खा के हर चीज। आप मेन मौके पे आके एकदम भर्ती नहीं देनी है। अभी चाहूँ आज एकदम दिमाग सन का आज आह्वान कर दूं, लेकिन उससे ज़्यादा दिमाग ऐसे अपने साथियों पर सनका रहता है जो कहते हैं कि भर्ती आए चाहे ना आए हम देंगे फलाने को ही वोट। फिर हम क्या मूर्ख बने हैं क्या मुकदमा ले हम लोग जाके ले तुम्हारे लिए? तो तय कर लो पहले आप लोग कि ऐसे ऐसे नेता आप लोगों को चाहिए जो हमारे आपके डिग्रियों पे ऐसे खुलेआम उतर रहे हैं। और दूसरा चीज, शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह है, जब ये नए नए शिक्षा मंत्री बने थे, बहुत खुश हम लोग हुए थे कि अरे यार प्रदेश को युवा शिक्षा मंत्री मिल गया, विदेश से पढ़ के आया, एकदम मार नौकरी की बौछार लगा देगा, नए नए शोध करेगा, ये करे। क्या एक भर्ती नहीं कर रहा भाई? लानत है, लानत भेज रहा हूं मैं, लानत भेज रहा हूं, स्वीकार कर लीजिएगा शिक्षा मंत्री महोदय। अरे एक आपके दादाजी थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जो किया गया कार्य आज तक हमारे पूर्वज से लेके हम लोग याद करते हैं, उनके चर्चे होते हैं। आपका क्या चर्चा होगा? एक भर्ती नहीं करा पाया हो, काहे का शिक्षा मंत्री, युवा शिक्षा मंत्री? अलीगढ़ गया था, बहुत आपको बुरा लग गया था कि विश्व यादव धरने में गालियां दिलवाता है। आपका और आपका पूरा स्टाफ, आपका पीआरओ सीआरओ सब लगे थे हमारे कि विश्व आप धरने में गालियां दिलवाते हो। कौन गालियां दिलवाता है? लोकतांत्रिक तरीके से विरोध आपको गए लगती है, और असल में काम तो वही आप कर रहे हो। 15 लाख से ज्यादा युवाओं को जो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती आप देंगे, साफ ना कर गए आप। एक भर्ती कराने की क्षमता नहीं, पद छोड़ दीजिए ना, क्या कर रहे हो पद लेके? खाली अपना ही तो विस्तार कर रहे हो आप। राजा घर में चम्मच लेके पैदा हुए थे और उसी को आओ बढ़ा रहे हो। हम लोग का क्या बना? क्या बनाया आपने हम लोगों का? खत्म कर दिया, सब चौपट कर दिया आपने। 15 लाख से ज्यादा जो डीलेट बीटीसी टेट सीटेट पास हुआ है, उनके भविष्य पे आपने एकदम चौपट कर दिया आपने, शिक्षा मंत्री महोदय संदीप सिंह जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसी का सम्मान है, बहुत कुछ दिल से निकलने को उबाल मार रहा है, लेकिन हम लोग मर्यादा जानते हैं। लेकिन आपने चौपट कर दिया, एकदम बर्बाद करके रख दिया डीलेट बीटीसी वालों को। बद्दुआएं लगेंगी, बद्दुआएं लगेंगी, युवाओं की बद्दुआएं लगेंगी आपको। बहुत उम्मीद थी कि हमारे संदीप भैया हैं, नए नए ऊर्जावान हैं, लेकिन आपने यहाँ युवाओं के दिल पे प्रहार किया है सीधा।
जब आप थोड़े से बुजुर्ग होंगे ना, तो अपने कार्यकाल के जब अनुपात समानुपात सुनिएगा रेडियो में या कहीं भी सुनिएगा कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान हर विधानसभा सत्र में खड़ा होकर के अनुपात समानुपात यही किया। अरे शर्म आएगी खुद को आपको शिक्षा मंत्री महोदय जी। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने युवा साथियों से, अगर भर्ती चाहिए तो बहुत 10 साल देख लिए ना इन लोगों को, भगवान बना के बैठे थे, तुम्हारी पूरी जवानी खराब करके रख दिया इन लोगों ने, एक भर्ती तक नहीं दे पाए तुमको। इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सबको अब बदलो। ये भगवान नहीं है, सब राजा है महाराजा हैं, सब मजा ले रहे हैं ज़िंदगी का अपने। पहचानो इन सबको, हिंदू मुस्लिम करके अपने सब शहंशाह बनते जा रहे हैं, हम लोग को एकदम डाउन करते जा रहे हैं। तो अगर डिग्री लियो, मास्टर बनने का सपना है, आंदोलन तुम आज रख दूं यार, क्या बात करते हो, क्या होगा, जेल होगा ना। लेकिन पहले तय कर लो तुमको मास्टर बनना है, भर्ती चाहिए या ये तुमको ये वाली सरकार चाहिए जो तुमको झुंझुना थमा रही है इतने दिनों से। तय कर लो, पहले तय कर लो कि सब ऐसे हिंदू मुस्लिम यही सब करना है कि भर्ती चाहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। पहले तय तुम लोग कर लो। जितना संघर्ष हम लोग डीएलएड वालों तुम लोग के लिए हम लोग कर दिए हैं ना, अगर किसी यूनिवर्सिटी में इतनी राजनीति किया गया होता, जितना मुकदमा तुम लोगों के लिए हम लोग ले लिए, लाठियाँ ये सब खा लिया गया, इतनी भीड़ इकट्ठा कर दिया गया, अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में रह कितना संघर्ष कर दिए होगे तो आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हम लोग होते, प्रादेशिक स्तर के नेता हम लोग होते। देख लेना कितने नेता हैं जो हम लोग इतना दमदारी से लड़ाई लड़ते जितना हम लोगों ने लड़ दी है। डीएलएड में राजनीति करके मिला क्या, क्या मिलता है बताओ तुम लोग, अपने नेताओं की कितनी इज्जत करते हो। तो पहले तय कर लो कि अगर नेता लड़ रहे हैं तो खुद के साथ देना है, तब तुम्हारे लिए गर्दन भी कटवाने का तैयार हम लोग हैं। वरना ये मानसिकता लेके चलोगे कि नहीं ये सब लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हम लोग वोटवा वहीं देंगे, तो फिर ये जो है सब अनाथ नहीं है, ठीक है। जो लड़ रहे हैं उनका भी परिवार है, अगर तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं तो अगर उनकी बात सरकार नहीं मान रही है तो सरकार को लात मारो, तब लड़ा जाएगा। आप तय कर लो, कमेंट करके बता देना तुम लोग कि क्या चाहिए, भर्ती चाहिए फिर ये सरकार चाहिए। क्योंकि इस सरकार ने तुमको 10 साल से ये बता दिया है, एकदम हर विधानसभा सत्र में खड़ा होकर के बता दिया कि भैया तुमको भर्ती नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कितनी बार एकदम, अब एकदम तुम लोग बेशरम हो तब भी झेलो उनको। हम तो नहीं झेल पा रहे भाई, खुल के बोल रहा हूँ। तो अब खुल के आप लोग बता देना, अगर आंदोलन करना है तो दमदारी से साथ आओ, नहीं तो बाय बाय टाटा। कोई फर्जी का लड़ाई नहीं लड़ेगा भाई आपके लिए। और आंदोलन चाहिए करना है तो सब लोग, पूरे यूपी के जितने बेरोजगार हो, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, भाई हो चाहे बहन हो, लड़का लड़की जितने हो, बीटीसी लड़की हो, सबको आना पड़ेगा, तब आंदोलन होगा। वरना इस मानसिकता के साथ चलोगे कि नहीं ये लड़ रहे हैं लड़ने दो, कट रहे हैं करने दो, मर रहे हैं मरने दो, भर्ती आए तो ठीक, नहीं आए तो हम तो सरकार के साथ है ये हैं, तो भाई ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा आप, ठीक है। तय कर लेना। बाय बाय, राधे राधे।